आप सभी को मेरे दिल से नमस्कार। मैं साइकोलॉजिस्ट तेजस्वी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और यही प्रार्थना है कि आप लाइफ के हर डायमेंशन में हमेशा एक्सेल करें। और आज के इस वीडियो में मैं बस एक छोटी सी चीज़ शेयर करने आई हूँ, वो है कि आखिर मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों बनाया। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ प्रोफेशन से और मैंने शायद कई बार इस चीज़ को मेंशन किया होगा कि मैं बाय फेथ इंडिजिनस साइकोलॉजी को भी मानती हूँ, उसकी पर्सनली पढ़ाई भी किया करती हूँ और देव संस्कृति विश्वविद्यालय से भी मैंने उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने, जानने, समझने का मुझे मौका मिला, जिसको मैं अपने प्रैक्टिस में इंक्लूड करती हूँ। और ये चैनल बनाने का मेरा मोटिव ये है कि एज ए साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज अ इंडिविजुअल, जो मेरे लाइफ की एक्सपीरियंस है, मैं शायद हर एक इंसान को जिसको मैं देखती हूँ या जिसको मैं समझ सकती हूँ कि वो प्रॉब्लम में है, मैं नहीं बता सकती कि यार आई कैन सी दैट यू आर इन डिप्रेशन या आपके घर में कोई पर्टिकुलर पर्सन एनजाइटी में है। द रियलिटी इज़ दैट कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, जो मैंने अपने पुराने शॉर्ट्स और वीडियोज़ में भी शेयर किया है, कि मोर देन 5% पॉपुलेशन एनजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन के शिकार हैं। और कोविड के बाद ये और भी बढ़ा है और हमारे कंट्री में इसके लिए अवेयरनेस बहुत कम है। हमें फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स तो दिखाई देते हैं, पर हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और उसके कारण होने वाले जो सेकेंडरी इश्यूज़ हैं, हमें नहीं दिखाई देते। किसी को एंजाइटी हो जाए, किसी को ओसीडी हो जाए, किसी को डिप्रेशन हो जाए, किसी को फ़ोबिया हो जाए, तो हम उसे बोल देते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है या वो समझता नहीं है, अपने मन को समझाएगा तो कैसे नहीं होगा, इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देते हैं और हम छोड़ देते हैं। मगर पेट दर्द हो जाए तो आज हम लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि तुरंत डॉक्टर, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें कर लेंगे। मगर एक इंसान 10 साल से डिप्रेशन में है, इसलिए कि उसमें इतने पोटेंशियल है कि वो अगर वो डिप्रेशन से बाहर आकर के अपनी पोटेंशियल पे काम करेगा तो हो सकता है वो जो अभी एक छोटी सी क्लर्क की जॉब में अटका हुआ है, वो एक बड़ा बिजनेस कर ले। वो घर जहाँ रोज़ सुबह शाम कलेश होते हैं, जहाँ कभी बेटी रोती है तो कभी वाइफ रोती है तो कभी 4 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था, सब में डिससैटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा होता है। रीज़न हो सकता है कि एक ही फैमिली में कई सारे लोग डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हों या अलग इश्यूज़ चल रहे हों, जिसको वो काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से बात करके ठीक कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं उन सिचुएशंस को। मगर एक्सेप्टेंस की कमी, अवेयरनेस की कमी के कारण 10-10 साल लोग डिप्रेशन में रहते हैं। मैंने अपनी नज़रों से ऐसे लोगों को देखा है। तो इस चैनल के थ्रू मैं इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस बढ़ाना चाहती हूँ। सेकंड, मेरा मोटिव ये है कि जो लोग साइकोलॉजिस्ट तक, काउंसलर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें अच्छे लोग नहीं मिलते। कई बार लोग शेयर करते हैं कि मैंने 2-3 जगह दिखाया था 4 साल पहले और कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग हार मान गए। इसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो कई बार ये होता है कि कंसिस्टेंसी लोग मेंटेन नहीं करते। एक बार दिखाए, 2 बार गए और अभी इश्यूज़ पूरी तरह से एड्रेस भी नहीं हुए हैं कि उनका होप ख़त्म हो गया है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ एक दिन में ना ही तो आते हैं, ना ही ये जाते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके बिलीफ पैटर्न में आए हुए डिस्टर्बेंस के कारण भी हो सकता है। इसके अलग अलग रीज़न होते हैं, जो मैंने पहले भी शेयर किया, आगे भी शेयर कर लूँगी सेपरेट वीडियो में। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आने में बहुत लंबा टाइम लगता है और उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स काम कर सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आपका अपना उन चीज़ों को परसीव करने का तरीका होता है। तो उन सारी चीज़ों के कारण जो प्रॉब्लम्स आए हैं हमारी लाइफ में, वो एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएंगे सिर्फ एक सिटिंग में। इट टेक्स टाइम कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें और साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर उन चीज़ों को समझ सकें। कई बार हमें लग रहा होता है कि यार मुझे ना, जब कोई सामने आ जाता है तो मेरे अंदर बहुत सारा नॉलेज है और मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता हूँ, दिस इज़ एंजाइटी। बट इसका रीज़न क्या है, ये कहाँ से आया, इसका रूट कहाँ है, इसको जानना, इसको समझना और उस पर काम करना। ये 2 साल से रूटेड है या 10 साल से रूटेड है, ये फाइंड करना साइकोलॉजिस्ट का काम होता है, थेरेपिस्ट का काम होता है, और उस पर काम करना दोनों का काम होता है, दोनों मिल करके। और हर किसी के लिए सेम सजेशंस काम नहीं करते हैं। तो इन वीडियोस के थ्रू मैं उन चीज़ों के लिए अवेयरनेस लाना चाहती हूँ, प्लस जो लोग को अच्छे साइकोलॉजिस्ट या जो लोग वहाँ तक किसी भी कारण से, इकोनॉमिकल रीज़न, सोशल रीज़न
किसी भी कारण से अगर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे कई सारे मेथड्स होते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, जो हमेशा हार्मलेस होते हैं, और उसके साथ आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने मेंटल हेल्थ को बेटर बना सकते हो। तो उसको शेयर करना दूसरा रीज़न है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ या इस चैनल में हूँ, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे शेयर्स, बहुत सारा पैसा हर किसी की तरह चाहिए, मगर वो सेकेंडरी है। प्राइमरी रीज़न इज़ कि जिस एक इंसान के कांटेक्ट में मैं आऊँ, जिस एक इंसान से मेरी बात हो या जो मेरे कांटेक्ट में आए, अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा इशू है जिसको मैं अपनी नॉलेज या स्किल से समझ के उसको दूर करने में उनका हेल्प कर सकती हूँ, और वो दूर हो सकता है। एक होपलेस इंसान की आंख में अगर चमक आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, विश्वास आ जाए, एक इंसान जो बहुत ज़्यादा दुखी है, अगर वो स्माइल करने लग जाए, वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, एक डिप्रेस्ड इंसान डिप्रेशन से बाहर आने के लिए स्टेप्स लेने लगे, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और इसी जर्नी में मैं हूँ, और इसी के लिए एक स्टेप मैंने इन सोशल मीडियाज़ के थ्रू लेने की कोशिश की है, जहाँ मैं यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू जो नॉलेज है, और मुझे पता है कि ये बहुत हेल्पफुल टूल्स होते हैं, इसके थ्रू आपकी लाइफ भी बेटर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज पहुंच सके, जिससे लोग उन चीज़ों को समझ सके कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है, कब हमें इन चीज़ों को सीरियसली लेना है और कब ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। दैट इज़ जस्ट नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि हम ये भी नहीं समझते हैं और क्या स्टेप्स लेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, क्या प्रोसेस है। तो बस इन्हीं चीज़ों को शेयर करने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए मैं इस जर्नी में हूँ, एंड आई होप कि ये जर्नी बहुत अच्छी होगी, एंड टुगेदर वी विल अचीव द गोल ऑफ मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एंड दिस लाइफ अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं या किसी खास टॉपिक को आप समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि इश्यूज़ बहुत सारे हैं। और जैसे बच्चों के इश्यूज़ हैं, फैमिली के इश्यूज़ हैं, बच्चों में भी कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार पोटेंशियल बच्चों को हम बच्चा है कह के छोड़ देते हैं, और कई बार बच्चे जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लर्निंग डिसऑर्डर है, मेंटल रिटार्डेशन है, बहुत सारे इश्यूज़ है, ADHD है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं और उसको घर पे ही समझा लेंगे, ये समझा देगा, वो समझा देगा, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे करके टाइम स्पॉइल करते हैं और बच्चे की लाइफ ख़राब करते हैं। तो उन इश्यूज़ पे भी हम बात करेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि बात की जाए, तो प्लीज़ टू कमेंट, विल ट्राई टू कवर इट as early as possible. Thank you. Bye bye.